Hello everyone. Welcome in Mechanical Engineering Department 5th semester Power Plant Engineering as a elective. Unit 1 Introduction to Hydro Gas Diesel Power Plant. Topic 1 Introduction to Hydroelectric Power Plant. Lecture number 1. Prepared by Mrs. Amruta Mulle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content. First, world and national scenario of demand and supply of energy. Introduction to power plants, their importance and types. Third, hydroelectric power plant. Introduction. And fourth is advantages and limitations of hydroelectric power plant. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify power plants. Classify hydroelectric power plants. List and explain components of hydroelectric power plant. Discuss merits and demerits of hydroelectric power plant. Program outcomes will be mapped by this lecture as given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 given in below table. So the question is my mind is that what are energy and its demand? तो एनर्जी क्या है और इसकी डिमांड ये क्या होता है इसके बारे में हमें सोचना है. थिंक अबाउट दैट. एनर्जी एंड इट्स डिमांड. तो एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी है. तो आइए देखते हैं एनर्जी. द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is most desired as it is easy to transport, easy to convert, clean in its surroundings and can be easily converted in heat or work as per requirements. तो ये एनर्जी ये इलेक्ट्रिसिटी है जो हम इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं, इजीली कन्वर्ट भी होता है और हमारे सराउंडिंग को क्लीन भी रखता है. उसी के साथ हीट और वर्क को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी भी समझ में नहीं आ रहा है. तो हमारे घर में जैसे कि लाइट्स होते हैं जिसको स्टार्ट करने का काम ये एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी करता है. वैसे ही फैन को भी स्टार्ट करने का काम यही इलेक्ट्रिसिटी करता है. वैसे ही ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस को चलाने का काम भी यही इलेक्ट्रिसिटी करता है. वैसे ही इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट करने का ये पूरा प्रोसेस बाय यूजिंग ऑफ सिंगल वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से होता है. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट है, इसकी डिमांड भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करते हैं. तो आइए देखते एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन. तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग ऑफ पावर प्लांट्स. तो इस सब्जेक्ट में हम पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये पावर प्लांट होता क्या है वो देखते हैं. पावर प्लांट is a set of equipment to produce electricity or energy by using resources in the form of coal, fuel, water, solar, wind, tidal, etc. तो पावर प्लांट ये इक्विपमेंट से बना होगा, सेट ऑफ इक्विपमेंट रहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने का काम करेगा. अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है जो कि कोल, फ्यूल, वाटर, सोलर, विंड, टाइडल इस फॉर्म में हो सकता है. इसी रिसोर्स
रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके हम कुछ पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं थर्मल पावर प्लांट। इस थर्मल पावर प्लांट में कोल रिसोर्स यूज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अगेन दिस इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें वाटर का रिसोर्स करके यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज ए सोलर रेडिएशन पैनल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। इसमें सोलर के रेडिएशंस को कैप्चर करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही विंड पावर प्लांट, विंड एनर्जी यानी एयर, फ्लो ऑफ एयर, पवन चक्की। तो इस पवन चक्की से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वैसे ही समुद्र में लहरें आती हैं, उस लहरों को टाइडल कहा जाता है। इन टाइडल का भी यूटिलाइज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर सकते हैं। चलो तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या होता है? सेट ऑफ इक्विपमेंट से बना होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। तो ये पावर प्लांट कन्वेंशनल एनर्जी पावर प्लांट यानी रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा, जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में और तीसरे फॉर्म से रिटर्न ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसे हम कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। इसमें हम कुछ टाइप्स देखते हैं, जैसे कि गैस टरबाइन पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर थर्मल स्टीम पावर प्लांट, विंड टरबाइन जनरेटर पावर प्लांट, जियोथर्मल स्टीम पावर प्लांट, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन पावर प्लांट, ओशियन वेव एनर्जी पावर प्लांट, ओशियन टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, वेस्ट इंसिनरेशन पावर प्लांट, बायोफ्यूल पावर प्लांट, फ्यूल सेल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट। तो इतने सारे टाइप्स के पावर प्लांट्स होते हैं, बट आपके बेसिकली पावर प्लांट इंजीनियरिंग सिलेबस में आपको सिर्फ 4 टाइप के पावर प्लांट्स पढ़ने हैं, जो कि गैस टरबाइन पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। ये दोनों अलग अलग पावर प्लांट्स हैं। वैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट। इन 4 पावर प्लांट्स की आपको डिटेल में स्टडी करना है यूनिट वाइज। तो हम जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एक एक पावर प्लांट की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HEPP कह सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मीन्स क्या? तो हमें पता है पावर प्लांट यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेटअप, और हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर एज ए रिसोर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उस पावर प्लांट को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोल सकते हैं, मीन्स HEPP। तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में रिवर से कनेक्टेड हम डैम बनाएंगे जो वाटर को स्टोर करेगा। यही वाटर हम पेन स्ट्रोक से टरबाइन पे फ्लो करेंगे, जिसके फ्लो के वजह से टरबाइन रोटेट होगा। टरबाइन रोटेट होगा तो आपका जनरेटर शाफ्ट भी कपल होने की वजह से रोटेट होगा। इसी फॉर्म में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मॉडिफाई करके ट्रांसफार्मर में सेव करेंगे, और ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम पावर लाइन से कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सिंपल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो अभी हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लेआउट। इसी पावर प्लांट में एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस होता है। तो आइए देखते हैं एनर्जी कन्वर्शन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दैट इज कन्वर्शन इन HEPP।
फर्स्ट एनर्जी होती है प्राइमरी एनर्जी, जो होती है वाटर में, जिसका हम एज ए रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे। ये प्राइमरी एनर्जी स्टोर करने के वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म लेती है बाय मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग हीट इन वाटर। इसी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम फ्लो करते हैं डाउन साइड में, तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। देन दिस काइनेटिक एनर्जी मीन्स वाटर को हम जेट के थ्रू टरबाइन पे स्ट्राइक करके काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही मैकेनिकल एनर्जी मीन्स आपका टरबाइन शाफ्ट जनरेटर शाफ्ट से कपल होने के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यही इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से के थ्रू कंज्यूमर कंजम्पशन तक पहुंचाते इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। Now we discuss about types of hydroelectric power plant. पावर प्लांट के कुछ टाइप्स हमने देखे। अब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं या फिर उसके कौन से टाइप्स होते हैं वो हम जानते हैं। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल हेड ऑफ वाटर। वाटर का जो हेड अवेलेबल रहेगा एज पर द स्टोरेज कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाई करेंगे। वैसे हाई हेड मोर देन 200 मीटर, मीडियम हेड 200 मीटर टू 150 मीटर, लो हेड 2 मीटर टू 20 मीटर। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी जिस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटी ऑफ प्लांट, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल हाइड्रो अप टू 50 मेगावाट, मिनी हाइड्रो अप टू 1 मेगावाट एंड मैक्रो हाइड्रो अप टू 100 किलोवाट। दैट्स ऑल इज द कैपेसिटी ऑफ प्लांट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्बाइंस। टर्बाइंस का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज़ करेंगे तो उनके नेम से ही हम उस पावर प्लांट को क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि जब हम इम्पल्स टरबाइन यूज़ करेंगे तो उस टरबाइन प्लांट को हम बोलेंगे इम्पल्स टरबाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और जब हम रिएक्शन टाइप टरबाइन यूज़ करेंगे तो उस प्लांट को बोलेंगे हम रिएक्शन टाइप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लोड, लोड किस तरह से पावर प्लांट पे आएगा उसके हिसाब से भी हम उसे क्लासीफाई कर सकते, जैसे कि बेस लोड प्लांट एंड पीक लोड प्लांट। लास्ट इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। वाटर का स्टोरेज कैसे करेंगे, किस तरह से वाटर अवेलेबल होगा, उसके ज़रिए भी हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं एज दैट रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। वाटर रिवर में अवेलेबल है, वाटर कंटिन्यूस फ्लो में है, तो वहाँ पे स्टोरेज की मीन्स पॉन्डेज की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज। सीजन चेंज होने के वजह से रिवर का फ्लो कम ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में अगर हम उस रिवर के ऊपर पॉन्डेज यानी स्टोरेज बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज। नेक्स्ट इज स्टोरेज टाइप प्लांट, जहाँ पे रिवर फ्लो नहीं होता बट वाटर को हाई क्वांटिटी में स्टोर करके पावर जनरेशन किया जाता है। लास्ट इज पंप स्टोरेज प्लांट। इसमें स्टोरेज करने के लिए पंप का यूज़ करेंगे तो इसे हम कहेंगे पंप स्टोरेज प्लांट। चलिए देखते हैं मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर का एज ए रिसोर्स यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे।
जिसके वजह से ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिस्टम क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी होता है। वैसे ही इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स energy and easy to store in high level reservoir and use whenever necessary. वाटर जो नेशनल रिसोर्स है जिसको हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड अदर सीजन में हम उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। वैसे ही इट इज़ इन्वॉल्वमेंट फ्रेंडली एंड सिंपल विथ लोएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से पोल्यूशन नहीं होता और पोल्यूशन न होने की वजह से ये इन्वॉल्वमेंट फ्रेंडली है, उसके साथ इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ एनर्जी इज नेचुरल बाय ग्रेविटी। रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ वाटर रिसोर्स अवेलेबल है वही इस पावर प्लांट का जनरेशन होता है। Then the operating cost of hydroelectric power plant is low and the renewable energy resources occurs free of cost. Water जो freely available है जिसके वजह से इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है। देन हम डिस्कस करते हैं डिमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो लाइफ ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इज़ ओनली 40 to 80 ईयर्स। जो हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सेटअप बनाएंगे जिसको बनाने के लिए काफ़ी साल लगते हैं, तो उसकी लाइफ सिर्फ 40 to 80 ईयर्स ही होती है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इज़ हाई एंड कंस्ट्रक्शन पीरियड आर लॉन्ग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सेटअप डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी समय लगता है और इसको बनाने के लिए भी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स, क्योंकि ये सिस्टम आपके अंडर वाटर होता है। नेक्स्ट इज ए लार्ज हाइड्रो पोटेंशियल इज यूजुअली अवे फ्रॉम लोड सेंटर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वो रिवर के पास होते हैं और रिवर आपके सिटी कंज्यूमर से काफ़ी दूर होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद उसके ट्रांसमिशन में ज़्यादा टाइम लगता है। दैट मीन्स एडिशनल ऑफ बल्क पावर फ्रॉम रिमोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स टू डिस्टेंस ट्रांसमिशन नेटवर्क। नेक्स्ट इज इट टेक्स considerable long time for its erection compared with thermal plant. Erection period इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा होता है। Unique outcomes achieved by this lecture as classify power plants, classify hydroelectric power plants, list and explain components of hydroelectric power plant, discuss merits and demerits of hydroelectric power plant. Summary of today's lecture: you learn what and national scenario of demand and supply of energy. Introduction to power plants, their importance and types. Hydroelectric power plant introduction and advantages and limitations of hydroelectric power plant. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 mapped by this table. Now the time is to give some assignment. Assignment number 1. You note all the questions of this assignment and solve in your copy. In this topic we covered and learn what is power plant, what is electricity, what is hydroelectric power plant and merits and demerits of hydroelectric power plant. So first question is, what is power plant? Explain the energy conversion process in hydroelectric power plant. Explain working of hydroelectric power plant with neat sketch. Classification of power plant and hydroelectric power plant. Write merits and demerits of hydroelectric power plant.
If you have some difficulty, watch this video again and your problem will not solve and you may not understand anything. So call your subject teacher. Thank you. Happy learning.